राजनीतिक अराजकता के उस दौर में ईडर शासकों ने लगभग 1520 ईस्वी में एक संधि द्वारा इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। कुछ समय और बीता और लगभग 1565 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भारतवर्ष में वैष्णववाद का प्रचार प्रसार किया और द्वारका, डाकोर, सिद्धपुर और शामला जी का दौरा किया एवं अनेक तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार करवाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एक महान भक्ति दार्शनिक थे और उन्हीं के प्रभाव से तत्कालीन शासकों ने सनातन धर्म के प्रति उदारता दिखाई थी। ऐसा माना जाता है कि उसी दौर में अनेक मंदिरों के साथ मेरे इस प्रांगण का भी जीर्णोद्धार कराया गया था। सफेद बलुआ और ईंट से निर्मित सोलंकी वास्तुकला का ये 2 स्तर वाला शामला जी मंदिर 3 प्रवेश द्वार वाली दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सभा मंडप, अंतराल और गर्भगृह शामिल हैं। मंदिर सुंदर खंभों पर टिका हुआ है, जिसके ऊपर एक छतरी विराजमान है और साथ ही उसकी दोनों ओर अर्धमंडलाकार रचनाएं मौजूद हैं। मंदिर के आंतरिक स्तंभ नीचे से ऊपर तक 3 भागों में विभाजित हैं, वर्गाकार, अष्टकोणीय एवं गोलाकार, जिनके ऊपर सुंदर फूलों की आकृतियां उकेरित हैं। सुंदर नक्काशी से भरा शिखर है जो निस्संदेह अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करता है। छत के सामने वाले हिस्से में सपाट छत से निकले हुए छोटे छोटे गुंबद हैं। इस मंदिर के ऊपर सफेद रेशमी ध्वजा जी फहराया जाता है, जिसके कारण इसे द्रोणी ध्वजा वाला भी कहा जाता है। मंदिर में हाथी एक बहुत ही सामान्य प्रतीक है। इसकी बाहरी दीवारों पर अर्ध प्रचंड हाथियों की बड़ी आकृतियां प्रदर्शित हैं। मंदिर की इमारत के चारों ओर पत्थर में उकेरे गए हाथियों के सिर और अग्रभागों की एक झालर देखी जा सकती है। इसके अलावा मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की छवियां, भौगोलिक चित्र, विभिन्न प्रकार के फूल, जानवरों और परनालों की आकृतियां देखने को मिलती हैं। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, शिव एवं गणेश के साथ साथ मां इंद्राणी, चंद्रिका, सरस्वती आदि देवी देवताओं की नक्काशी के रूप में भी आकृतियां सुसज्जित हैं। इसके अलावा रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों के दृश्यों को बड़ी ही रचनात्मक शैली में चित्रित किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक द्वार स्थापित है, जिसके दोनों ओर विशाल हाथी देखे जा सकते हैं। हाथी द्वार सीधे मुख्य मंदिर की सीढ़ियों की ओर है। ये प्रवेश कक्ष की ओर ले जाता है। मंदिर के प्रांगण में गरुड़ की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये वही मूर्ति है जिसे आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया था। मंदिर में 2 शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। ऊपरी स्तर पर पत्थर पर 94 ईस्वी और 102 ईस्वी के शिलालेख अंकित हैं। तो वहीं मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक और शिलालेख देखने को मिलता है, जिसमें 1762 ईस्वी में टिंडोई के ठाकुर द्वारा किए गए मरम्मत कार्य का विवरण मिलता है। इन 2 शिलालेखों से ये पता चलता है
कि ये मंदिर मूल रूप से एक स्थानीय व्यापारी हलधर बलराम का था और भगवान कृष्ण या श्यामला जी की त्रिविक्रम छवि मूर्ति संभवतः बाद में स्थापित की गई थी। वास्तुकला और मूर्तियों में अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए मेरा ये प्रांगण पुरातत्वविदों और कला प्रेमियों के लिए सदैव ही पसंदीदा स्थान रहा है। ये पसंदीदा स्थान या अन्य धर्मों के प्रति उदार नीति हर मुगल बादशाह अपनाए, ये शायद संभव न हो सका। बादशाह औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया और इसके परिणाम स्वरूप उसने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिसमें ये मंदिर भी उसकी क्रूरता का साक्षी बना। ईडर के महाराजा ठाकुर और राजपूतों ने मुगल सेना का बहादुरी से सामना किया, परंतु वो जीत न पाए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा अपने प्राणों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शायद यही बात अपने मन में लिए उन्होंने पुनः प्रयास किया और इस बार मुगल सेना को इस क्षेत्र से खदेड़ दिया। वर्तमान के खतरों को देखते हुए पुजारियों ने भगवान श्यामला जी की मूर्ति को करमबुज तालाब में छिपा दिया और यहां से पलायन कर गए। माना जाता है कि तब आदिवासी यहां खेती किया करते थे। कुछ समय बाद एक आदिवासी को खेती करते समय यह मूर्ति प्राप्त हुई और उसने इसे अपनी झोपड़ी में रख पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि सूखी बंजर पड़ी जमीन पर भी अच्छी फसल हुई। आदिवासियों के लिए ये उनके कालिया देव का आशीर्वाद था। मूर्ति का रंग काला होने की वजह से कालिया देव नाम आया। जब ये बात श्री शाहूकार हरसोला वणिक कल्याण जी शाह को पता चली तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया एवं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। समय अब सनातन धर्म के लिए अनुकूल था। 18वीं शताब्दी में गुजरात में मराठाओं का शासन चल रहा था।